लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों की सीट हासिल करने के बाद अखिलेश यादव का हौसला लगातार बुलंद दिख रहा है। भले ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी को ब्रेक लगा हो, लेकिन अखिलेश के कॉन्फिडेंस में अभी तक कोई भी ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा है। कुंभ में भगदड़ को लेकर लगातार सवालों को उठा रहे अखिलेश यादव योगी सरकार को एक के बाद एक सवालों के जरिए निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के पॉलिसियो मॉल पर अखिलेश, राम गोविंद चौधरी, शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी क्यों पहुंचे थे? आखिर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बने पॉलिसियो मॉल से लेकर इकाना स्टेडियम, कैंसर हॉस्पिटल, HCL जैसे बड़े बड़े संस्थानों की क्या बात मीडिया के सामने रखी है? अखिलेश ने आखिर नौजवानों को रोजगार इस गवर्नमेंट में न मिलने की बात पर क्यों जोर दिया? और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश में मोदी के बज रहे डंके को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार की क्या क्या आलोचनाएं की? और अखिलेश भाजपा की योगी सरकार पर कॉपी पेस्ट को लेकर किस तरह के आरोप लगाते रहे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते कुछ महीनों से अखिलेश लगातार योगी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। बात चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार की खुली खिलाफत करना हो, या फिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई धांधलियों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मामला रहा हो। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की याद दिलाते हुए अखिलेश ने योगी सरकार पर अपने कार्यकाल में किए गए तमाम संस्थानों के नामकरण में बदलाव की बात कही है। साथ ही युवाओं को न मिलने वाले रोजगार को लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार सहित मोदी सरकार पर तमाम गंभीर सवाल खड़े किए। सर, आप फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आज जरूरी है कि लोगों का इलाज सही समय पर मिले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले। अगर हम इस मॉल के नीचे खड़े हैं, इस मॉल के अंदर खड़े हैं, तो न केवल शोरूम है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, बल्कि न जाने कितने लोगों को नौकरी जॉब मिले होंगे। HCL बगल में है, कई हजार लोगों को, बच्चों को प्रोफेशनल अच्छे जॉब मिले हैं। कम से कम हम लोगों ने डिलीवरी बॉय नहीं बनाया, व्हाइट कॉलर जॉब HCL में दिया है। कैसे इंस्टीट्यूट बनी है तो जॉब पा रहे हैं लोग। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई रही, जॉब पा रहे हैं वहां पर। आपका इकाना स्टेडियम है, कम से कम आप वर्ल्ड मैप में तो दिखाई दे रहे हैं इकाना स्टेडियम के नाम पर। इन्होंने बस स्टेडियम का नाम बदल दिया, कैसे इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया, यही इनका सबसे बड़ा। सर, फॉरेन पॉलिसीज की आप बात करते हैं, अमेरिका से जो तीसरा इमिग्रेंट्स का जो जहाज है उसको उसी तरह से भेजा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जिस तरह से भेजा गया इनह्यूमन तरीके से। देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, व्यापारिक दृष्टि से भी और अन्य तरीके से भी। ये सरकार की कमजोरी दिखाई दे रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री गए उसके बावजूद भी अमेरिका उन लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां बांध करके भेज रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश का अपमान और क्या हो सकता है? तो अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की वाहवाही का राज भी खोल दिया है। अखिलेश ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दिखावे की राजनीति कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सपा कार्यकाल में बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल अखिलेश ने अपने बयान में इशारों में ही सही युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की है, खास तौर से उन बेरोजगार युवाओं का जिनको अब तक रोजगार नहीं मिला है और सरकार के वायदे उनकी नज़रों में झूठे ही साबित हुए हैं। फिलहाल अब आने वाले समय में अखिलेश किन किन मुद्दों के साथ जनता के सामने एक बार फिर होंगे, ये भी बहुत जल्द ही सामने हो जाएगा।